नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। दीपावली का पर्व दियों का पर्व होता है। जब दिए जलते हैं तो पूरी तरीके से जगमग रोशनी पूरे देश में, आप देखिए जो तस्वीरें आती हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा भी मौजूद है, जगमगा उठता है। लेकिन डॉक्टर नितिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दिए जलाने का महत्व क्या है, ये भी बताइएगा, और कौन से दिशा में दिए जलाए, कितने दिए जलाए। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दिए तो हर कोई जला रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसका महत्व क्या और कितने जलाने हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। और इस दीपों के जो त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपक क्या है? दीपक सूर्य देवता का एक रूप है। जैसे कि विष्णु जी के अवतार आपने देखे, वैसे सूर्य देवता का अवतार है अग्नि अवतार, अग्नि देवता। अग्नि देवता को पंच तत्वों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म संस्कारों में अग्नि दह किया जाता है। हमारी शादियों में क्या किया जाता है? अग्नि कुंड के चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं। तो अग्नि को विशेष महत्व दिया गया है। जब हम पूजा करते हैं तो एक अग्नि का दीपक और एक लोटा जल रखना नहीं भूलते हैं। धूप जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, इसका विशेष महत्व है। जो अग्नि है वो हमारे अग्नि तत्व को स्ट्रॉन्ग करता है। जो जल है, जो हमने कलश में रखा, वो जल तत्व को स्ट्रॉन्ग करता है। जो धूप है वो वायु तत्व को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि धूप ऊपर की तरफ जा रही है। शंख ध्वनि तत्व यानी वायु तत्व को अगेन स्ट्रॉन्ग करता है। वही घंटी भी करती है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व को स्ट्रॉन्ग करती है। और आकाश, क्योंकि हम पूजा आकाश के नीचे बैठ के करते हैं, मंदिरों के अंदर करते हैं या अपने घर के मंदिर में करते हैं। और भूमि तत्व भी वहाँ जुड़ जाता है, क्योंकि भूमि पर बैठकर आसन बिछाकर पूजा की जाती है। इन सभी तत्वों में अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। इसलिए दिए सबसे पहले तो ज्ञान का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है, अंधकार के ऊपर रोशनी का प्रतीक है। जब अमावस्या की रात आती है, सबसे अंधेरी रात, तो सूर्य उदय जब दूसरे दिन होता है तो कितना अच्छा लगता है उजाला। हाँ। वैसे ही जब अंधकार रात आती है, सब साल की सबसे अंधियारी रात, जिसे दीपावली की रात कहा गया है, जिसे मोहरात्रि भी कहा गया है। इसीलिए आज के दिन दीपक जला करके हम अंधकार का विनाश करते हैं, असत्य पर सत्य की जीत होती है, और जितना भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हार जाती है और सकारात्मकता की जीत होती है। इसलिए दिया जलाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, ये प्रार्थना और भक्ति का प्रतीक है, ये पंच तत्वों को एक्टिवेट करने का प्रतीक है, ये नई शुरुआत का प्रतीक है। साथ ही साथ वातावरण में शुद्धता भी लाता है यूशी जी, क्योंकि जम्स आपके सारे खत्म हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और परिवार के कल्याण का भी प्रतीक है। पहले देखिए, आपको बहुत सी कथाएं पिक्चरों में भी मिल जाता है, उसकी आयु के लिए दीपक जलते हैं कि वो उसकी डेथ ना हो। कोई हॉस्पिटल में है तो लोग मंदिरों में बैठ जाते हैं दीपक जला के, या इंतजार करते हैं दीपक जला के। तो दीपक आपके घर की जो कल्याण है, जो आयु है, जो वंश वृद्धि है, उसका भी प्रतीक माना जाता है। तो किस दिशा में जलाए ये दीपक, जरा बताइएगा डॉक्टर नितिशा। पहले तो ये 5 दिवसीय त्योहार है। जिस दिन आपकी धनतेरस है उस दिन 13 दीपक जलाएं, जिस दिन आपकी नरक चतुर्दशी है उस दिन 14 दीपक जलाएं, और जिस दिन आपकी दीपावली है उस दिन 15 दीपक और 27 नक्षत्रों के 27 दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अगर दिशाओं की बात की जाए, पहली बात तो ये कहा गया है छत पर, खिड़की पर, दरवाजों पर, रसोई घर में, जलाशय के पास, कूड़ेदान के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, अशोक के वृक्ष के नीचे और तुलसी जी के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। सीढ़ियों के नीचे अगर कोई स्थान है तो वहां दीपक जरूर जलाएं। यानी ऐसा घर का कोई कोना ना हो जहां अंधकार हो। इनफैक्ट बाथरूम में भी हम लोग एक दीपक जलाते हैं वॉश बेसिन के पास, ताकि अंधकार ना हो। तो दीपक हर जगह आपको जलाने हैं। अब दिशाओं की बात करते हैं। जैसे कि पूर्व दिशा जो सूर्य की दिशा है, यहाँ पर आप 1, 10, 20, 30 ऐसे दीपक जला सकते हैं। तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। या तो आप 1 दीपक जला दें चौमुखा, या फिर आप 10 दीपक भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम उत्तर दिशा की बात करें, ये है चंद्र देवता की दिशा, ये है बुध देवता की दिशा। अगर यहाँ पे आप 11 या 5 दीपक लगाते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। लेकिन जो पूर्व दिशा का दीपक है वो भी देसी घी का हो, और जो उत्तर दिशा का दीपक है वो भी देसी घी का ही होना चाहिए। पूर्व दिशा के दीपक में आप लोग रोली लगाना या फिर बाती को लाल करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं उत्तर दिशा के दीपक की तरफ आप हरी इलायची जरूर डालें। बिल्कुल। अब हम पश्चिम दिशा के दीपक की बात कर लेते हैं। पश्चिम दिशा में
ये जो पश्चिम दिशा है ये पूरी तरह से शुक्र और शनि की दिशा है। तो पश्चिम दिशा में आप 8 दीपक लगा सकते हैं, 6 दीपक लगा सकते हैं, ये बेहद शुभ रहेंगे। और दीपक लगाते समय आप इसमें लौंग डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर कपूर भी डाल सकते हैं। जो जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है, यानी जो उत्तरी पूर्वी दिशा है, ये गुरु की दिशा है, वायव्य कोण। यहाँ पर आप 3 दिए जलाना या फिर 31 दिए जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। 3 या 21 दिए जलाएं और इस दिए में हल्दी जरूर डालें। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व उत्तर कॉर्नर, यानी जिसे ईशान कोण कहा जाता है। हाँ। इस दिशा में एक देसी घी का दीपक लगाएं, बेहद शुभ माना जाता है। और बीच में छोटा सा लौंग, 2 लौंग के फूल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। दक्षिण दिशा की बात कर ले, ये यम की दिशा है, ये कष्ट की दिशा है और ये मंगल ग्रह की दिशा है। दिए का रंग लाल रखिए, बाती का रंग लाल रखिए। सरसों के तेल, तिल के तेल से आप ये दीपक जला सकते हैं। चौमुखा दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, तो यहाँ पे चौमुखा एक दीपक आप लोग जलाना बिल्कुल ना भूलिए, जिसमें थोड़े से तिल और काले तिल और जौ डाल दीजिए। हाँ। अब साउथ ईस्ट कॉर्नर की बात कर लेते हैं, अग्नेय कोण। ये अग्नि दिशा है, यहाँ पे श्री जी का वास होता है। यहाँ पे देसी घी का दीपक जलाइए और यहाँ पे गुलाब की पंखड़ियों से अगर आप दीपक जलाते हैं, यानी गुलाब के ऊपर अगर आप दीपक जला लेते हैं, पहले गुलाब का फूल रखिए, फिर आप एक दीपक जला दीजिए। यहाँ पे आप 1, 8, 16 या फिर 56 दिए भी जला सकते हैं। ये हाँ, बेहद शुभ माना बिल्कुल। जाता है। आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है और बरकत बनी रहती है। हाँ, क्योंकि देखिए दिवाली का मतलब दीपों का त्योहार है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कितने दिए किस दिन जलाएं, धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन, और किस दिशा में रखें ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर पे हो। तो इस पॉडकास्ट में हमने चर्चा की है आप कितने दीपक जलाइए, कहाँ पर जलाइए, जो कि शुभ रहेगा। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।